हाँ जी बेटा, अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, कि डिसोल्यूशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है। आप सभी को पता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ आता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से, और आप नॉर्मली इसे रिजर्व मान के क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देते थे उनके रेशियो में, ये करते थे। कोई भी रिजर्व होगा आप ये करोगे नहीं करोगे, बस मैंने आपको डिसोल्यूशन में बता दिया था कि अगर कोई रिजर्व किसी एसेट के लिए बनाया जा रहा है, तो एसेट अगर रियलाइजेशन में जा रही है तो वो रिजर्व भी रियलाइजेशन में जाएगा, बाकी रिजर्व पार्टनर से बढ़ते हैं। तो सिमिलरली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक रिजर्व है जो कि पार्टनर कैपिटल में बटेगा, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक क्या होता है मेरे बेटे जी, एक ट्रीटमेंट होता है। क्या होता है मेरे बेटा, फटाफट बोलो, एक ट्रीटमेंट होता है। क्लियर है? अगर मेरे पे ऑलरेडी होगा ट्रीटमेंट, देखो बात समझना। देखो मान लो कि तुम्हें ना बैलेंस शीट के अंदर, तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर वर्क में कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 20,000 रुपए का। कितना दे रखा है? 20। क्लियर ही नहीं है? अब मुझे बताओ, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बोला होगा तो तुम क्या करोगे, इस 20,000 को पार्टनर्स कैपिटल में बांट दोगे उनके रेशियो में, सीधी सीधी कहानी है। लेकिन जैसे एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में और चेंजिंग बेसार में वर्क में कंपनसेशन रिजर्व को लेकर बाद में इंफॉर्मेशन दी जाती थी। वर्क में कंपनसेशन क्लेम, कि वर्कर क्लेम मांग रहा है तुमसे, बोलो हाँ या ना। तो अगर तुम्हें क्लेम की इंफॉर्मेशन दी गई है, मान लेते हैं तुम्हें क्लेम की इंफॉर्मेशन दी गई, वर्कर क्लेम मांग रहा है, तो जो वर्कर क्लेम मांग रहा है, जो पैसा मांग रहा है, वो तुम्हारी लायबिलिटी बना नहीं बना। तो यहाँ तीन सिनेरियो ले लेते हैं। पहला कि वर्कर क्लेम मांग रहा है कितना, 15,000, बोलो हाँ या ना। दूसरा कि वर्कर क्लेम मांग रहा है कितना मेरे बेटा जी, 20। और तीसरा कि वर्कर क्लेम मांग रहा है कितना, 25। ये बात समझ में आई या नहीं आई? प्लीज शांत। बात क्लियर हो गई? अब इधर देखना, मुझे बताओ रिजर्व कितना है मेरे बेटा जी, 20, और वर्कर कितने मांग रहा है, 15। बोलो हाँ या ना। तो पता है तुम्हें क्या करना है, तुम बोलोगे इस 20 में से 15,000 मेरी क्या बन चुकी है, लायबिलिटी, बाकी 5 मेरी लायबिलिटी नहीं बनी है। तो तुम क्या करोगे, इस 20 में से 15,000 यहां लेकर आओगे, ठीक है, बाय वर्क में कंपनसेशन रिजर्व कितने लेकर आओगे, क्योंकि लायबिलिटी बन गई है तो बिल्कुल इसे पे भी करोगे। बोलो हाँ या ना। तो कैश या बैंक, कितना, 15। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? भाई 20 में से 15 लायबिलिटी बन गई ना, तो लेकर आओगे पे करोगे, आया समझ में? क्लियर है? अभी भी रिजर्व कितना बच रहा है, कितना बच रहा है, वो पार्टनर्स में बांट देंगे। क्लियर ही है? तो अगर मैं इसकी यहाँ पर एंट्री लिखना चाहूँ तो मैं एंट्री ये लिख सकता हूँ, देखो मैं एंट्री यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वर्क में कंपनसेशन रिजर्व क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या है, क्रेडिट, हटाने के लिए करो डेबिट। तो मैंने रिजर्व पूरा 20 का खत्म कर दिया, 15,000 तो मैंने कहाँ डाल दिए, क्योंकि वो लायबिलिटी बन चुका था, बाकी मैंने पार्टनर्स में बांट दिया। सपोज मैंने मान लिया दो पार्टनर ए और बी, तो ए कैपिटल और बी कैपिटल, जो भी इनका रेशियो होगा इनके रेशियो में बांट दूंगा। आया नहीं आया? अब क्योंकि लायबिलिटी बन चुका था तो पेमेंट भी तो करी मैंने, तो पेमेंट करने की एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश या बात क्लियर हो गई? बोले आइए ना। 20 में तो 15 ट्रांसफर करे, बाकी पार्टी में बांट दिए, और बाकी क्या कर दिया, फिर मैंने लायबिलिटी जो बनी हुई मैंने पे भी कर दिया। आया? बोलो हाँ ये ना। अब ऐसे यहां देखो, सेकंड केस में क्या है, लैब रिजर्व कितना है, 20, वर्क कितने मांग रहा है, 20। तो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे ये, ट्रांसफर, यहां से यहां, ये बोल रहा हूं, मतलब ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, वर्क में कंपनसेशन रिजर्व पूरा लायबिलिटी बन जाएगा। बोलो हाँ ये ना। और लायबिलिटी बन गया तो क्या करोगे, पे भी करोगे, तो कैश ऑब्लिक बैंक।
समझ गए? तो अगर मैं इसकी एंट्री बनाना चाहूँ तो एंट्री क्या बनाऊंगा? वर्किंग कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पूरा 20 बन गया था ना। अब कुछ बच रहा है? कुछ बटेगा? तो दूसरी एंट्री सेम डिट्टो ही है। क्या? लायबिलिटी बन गई तो पे करो, लायबिलिटी रिलेशन टू। समझ में आ रहा है भूमिका? क्लियर है? चलो अब यहां देखो, यहां वर्कर कितने पैसा मांग रहा है, जबकि गुल्लक में कितने हैं? पहले तो तुम क्या करोगे, पूरा 20 में यहां डाल दोगे। कितना पे कितना करोगे? 25। आप 20 यहां डालोगे, बट लायबिलिटी कितनी तुम्हारी 25, पे 25 करोगे, ऑटोमेटिक 5,000 का लॉस बुक हो जाएगा अपने आप ही। आया नहीं आया? तो हमने ज्यादा पे करा है। क्लियर है ये नहीं है? आया? ठीक है, बोलो बोलो। WCR डेबिट टू रियलाइजेशन कितनी, बट पेमेंट एंट्री रियलाइजेशन टू, आ गया? क्लियर है? बढ़िया।